कल मैंने एक वीडियो बनाया था, निवेश क्यों ज़रूरी है। ये देखिए ये, और इसके आगे मैं बना रहा हूँ निवेश कहाँ करना चाहिए। तो निवेश क्यों ज़रूरी समझने के बाद अब दिमाग में ये उठता है कि निवेश कहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे देश में कुछ ऑप्शंस हैं, FD, RD, PPF, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड और सिल्वर। तो सोना चांदी, FD RD सबको पता है, ये पुराने टाइम से ही होता आ रहा है। स्टॉक मार्केट भी काफ़ी पुराना हो चुका है। प्रॉपर्टी तो सबको पता ही है, ज़मीन, दुकान, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में समझेंगे, FD, RD और PPF के बारे में। FD जिसे हम बैंक या पोस्ट ऑफिस से जाके कर सकते हैं, अब ऑनलाइन भी हो जाता है बड़ी आसानी से, FD और RD। PPF 15 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है, इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम ही मिलता है। आजकल जो रिटर्न दे रहे हैं बैंक और पोस्ट ऑफिस, वो 6 से 7% के आसपास दे रहे हैं, अलग अलग बैंक के आसपास, बैंक के अकॉर्डिंग। स्टॉक मार्केट ये भी नया तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा पुराना भी नहीं है। कुछ लोग इसे अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन बहुत लोग अभी भी इसे अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे देश में स्टॉक मार्केट जो है अभी इतना पॉपुलर नहीं है जितना और कंट्री में है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। चाहे इसमें लॉन्ग टर्म से कहने का मतलब है 1 साल से ऊपर, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इतने लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलता है। देश की बड़ी, मीडियम और स्मॉल कैप, मतलब 3 तरह की कंपनियां हैं, जो एक बिग मार्केट कैप की होती है, मीडियम मार्केट कैप की होती है और स्मॉल कैप की मार्केट कैप की कंपनी होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। NSE और BSE स्टॉक एक्सचेंज। आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसको एक डिटेल में भी बताऊंगा। तो यहाँ पर हम इनके जो शेयर हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी से आपको पता ही है, ज़मीन और दुकान। हम ज़मीन खरीदते हैं रहने के लिए, और बहुत लोग ज़मीन खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि सस्ते में खरीद लिया और उसको 10 साल 15 साल बाद बेच देते हैं। दुकान जो हम खरीदते हैं वो रेंट पे उठाते हैं, और रेंट 1 महीने का रेंट हमें मिलता रहता है, ठीक है। अच्छा, ज़मीन और दुकान खरीदने के लिए एक चीज़ की दिक्कत है कि पैसे हमें ज़्यादा चाहिए होता है, छोटे पैसे से नहीं होगा, ठीक है। लोकेशन के हिसाब से कहीं बहुत ज़्यादा होता है, कहीं थोड़ा मीडियम होता है। इसमें रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा इसलिए कि हमें ज़मीन खरीदने के लिए बहुत समझदारी दिखानी पड़ती है। अगर समझदारी ना दिखा पाए तो हमारा पैसा प्रॉपर्टी में फंस जाता है। गोल्ड और सिल्वर ये सारे लोग जानते ही होंगे, क्योंकि हमारे पुराने ज़माने से दादा, नाना, पापा, ये लोग जो है सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते आए हैं गोल्ड और सिल्वर में। और जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो शादी ब्याह में भी इसको खरीदते आए हैं। एक्चुअली ये महंगाई जो हमारा बढ़ता रहता है, जो चीज़ें हमारी प्राइसिंग पावर जो घटते रहती है, उसको अच्छे से ये मात देने के लिए बहुत बेहतर विकल्प है। सोना चांदी हमारे हर कंट्री खरीदती है, जो अपने भंडार में वो रखती है, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी उनकी करेंसी जीरो हो सकती है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर जीरो नहीं हो सकता। अब इसे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है या स्टॉक एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं लोग। अच्छा, निवेश से ज़रूरी कुछ बातें ज़रूर समझ लीजिए कि सारा निवेश एक जगह नहीं करना है। अगर हमारे पास मान लीजिए कि 10 लाख रुपए हैं, तो उसे हम सारा शेयर बाज़ार में नहीं लगाएंगे, ना ही सारा प्रॉपर्टी में लगाएंगे, और ना ही गोल्ड सिल्वर में लगाएंगे, ना FD RD में। सारा इसे हम थोड़ा थोड़ा अलग करेंगे परसेंटेज वाइज। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर स्टॉक मार्केट चलता है और प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप कम से कम आपको रिटर्न मिलता रहेगा। या मान लीजिए स्टॉक मार्केट 2-3 साल तक गिरा हुआ है और उस समय प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हुए हैं, तो आपको उससे रिटर्न मिलता रहेगा। या गोल्ड के दाम बढ़े हुए हैं और
प्रॉपर्टी और स्टॉक के दाम नहीं चल रहे हैं कुछ सालों से, तो आपको गोल्ड से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपका रिस्क बट जाएगा। अच्छा, जो यंग पर्सन है, जो अभी 20 साल, 21 साल, 25 साल, जो अभी उन्होंने इनकम करना स्टार्ट किया, जॉब लगी है या कोई नया बिजनेस स्टार्ट उन्होंने किया, तो वो रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनके पास एक लंबा टाइम होता है। लेकिन जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जिनकी उम्र 50 साल, 40 साल, 55 साल, 60 साल हो चुकी है, तो उनके लिए रिस्क ज़्यादा लेना अच्छी बात नहीं है। तो उनको कम रिस्क के ही एसेट क्लास में जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और लोगों के साथ, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।